जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और आज है वीरवार, तो पूजा कर ली है मैंने अपनी, जो मैं व्रत रखती हूँ उसकी। और आज ही मौसम हो रहा है अच्छा, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, फुल्की सी है, पर ये कपड़े वगैरह कुछ सूख ही जाएंगे भाई, जो कल के पड़े हुए हैं। और जी झाड़ू लग गया है मेरा सारे घर में, ये देखिए क्लीन कर दिया है मैंने अपना रूम, ये वाला भी। और अभी मैं कर रही हूँ अपने किचन का काम। किचन का काम करने के बाद आज मैंने फाइनली टारगेट लिया है इस रूम की क्लीनिंग करने का। जो ये अलमारियाँ वगैरह हैं, ये जो ऊपर रखा हुआ है सारा सामान, ये सारा आज मैंने करना है सेट। ऊपर से आज देखूंगी, अगर ये कूलर खुल गया तो इसको भी साफ़ करके रखूंगी, क्योंकि भाई मन नहीं कर रहा, इस चक्कर में कोई काम नहीं हो रहा। और फिर जब खाली बैठे रहते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उससे अच्छा अपने दिमाग को कहीं लगाओ, बिजी रखो। तो जी अब करते हैं अपना काम। और कल तो उधर वाले वॉशरूम में ना वो चामचिरड़ होती है, वो घुस गई रात को। रियांश गया वॉशरूम, मम्मा यहाँ पे तो कोई कीड़ा पड़ा हुआ है। वो कीड़ा बोल रहा है, तो पता नहीं कुछ आ गया होगा भाई, क्योंकि बाहर से खिड़कियों में शीशे लगाए हुए, उनमें थोड़ा स्पेस है, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। वो दोबारा फिर जाने लगा, दोबारा फिर बोल रहा नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा इस वॉशरूम में, इसमें कीड़ा है। मैं कहा देखूँ तो कौन सा कीड़ा है, देखूँ नहीं चामचिरड़ बैठी हुई है उसमें। ओ माय गॉड, मैं कि इसको कैसे निकालूं बाहर, छोड़ दिया ऐसे ही बंद करके। अभी सुबह देखा है वो बाथरूम से बाहर आ गया, डोर खुला जैसे उसका थोड़ा सा बाथरूम का, बाहर आ गई। फिर उसको उठाया है झाड़ू के साथ, उठा के उसको बाहर खिड़की से बाहर फेंका है। थोड़ा थोड़ा वो, क्योंकि दिन में ही चलते नहीं है, उड़ते वगैरह नहीं है, रात को अंधेरा होता है ना उसी टाइम चलते हैं ये। तो मैं क्या अब तो दिन अब निकाल देती हूँ इसको। तो जी अभी किचन मेरी क्लीन करनी रहती है, अभी बर्तन पड़े हुए हैं, ये मिर्चियाँ ख़राब हो गई थोड़ी सी। और अभी बस बाकी काम तो हो गया, तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, मैंने सोचा है, मैं क्या पोछा बाद में लगा लूँगी। वॉशरूम क्लीन करूँगी और ये अलमारियाँ क्लीन करूँगी। आज इस रूम की जल्दी हो गया तो उस रूम की भी कर दूँगी, क्योंकि आज लंच बनेगा नहीं, फास्ट है मेरा तो इस वजह से मैं क्या आज टाइम है, कर लेते हैं। और थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो ना, फिर करने का मन भी करता है। अब 2 दिन से तो ऐसे ही भीचा भीचा सा मौसम हो रखा था, उसमें कुछ करने का मन भी नहीं करता उस मौसम में। तो कपड़े भी देखना कुछ इधर पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं। अब इनको भी ना, जो ये इस रूम वाले हैं, यहाँ पे चटाई डालूंगी क्लीन करके, और उस चटाई पे डालूंगी ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए, जो सीलन हो उनमें वो भी ख़त्म हो जाए और वो भी सूख जाए थोड़ा सा। और 2-3 दिन की बारिश के बाद धूप निकलती है ना भाई, मौसम अच्छा सा लगता है, खिला खिला सा। ये देखो हवा देखो कितनी चल रही है। तो सुबह क्या हुआ, रियांश की एक शर्ट उड़ के नीचे चली गई भी, फिर ढूंढ के मेरे तो टेंशन हो जाती है मेरे को। तभी मैं रात को भी कपड़े बाहर नहीं छोड़ती, भागी हूँ नीचे, इधर देख उधर देख। फिर एक गाड़ी के साथ पड़ी हुई थी, फिर वो ढूंढ के नीचे से लेके आई हूँ। मैंने टांगी हुई थी एक्चुअली यहाँ पे, यहाँ से वो उड़ के उस साइड चली गई है नीचे, फिर वहाँ से उसको उतार के लेके आई हूँ। और अभी कर लेते हैं बर्तन वाला काम, फिर करेंगे अपनी सफाई वाला काम। और वही देखना, डेली झाड़ू लगता है, शाम को भी झाड़ू लगता है, और फिर भी इतनी धूल मिट्टी निकलती है, इतना रेत सा निकलता है जिसकी कोई हद नहीं है। और देख 2 करेले बनाए थे ना मैंने कल, मैं बता रही थी, एक मैंने दिन में खा लिया, आधा मैंने रात को खाया है, बचा हुआ कोई नहीं खाता। और इतनी मतलब मेहनत से सब्जी बनती है और इनको कदर नहीं है। और चने का बना दिए थे, फिर चने के आगे तो रियांश तो सुबह भी ड्राई चने बनवा के लेके गया है, जो प्रसाद में नहीं बनाते हैं हम अष्टमी के दिन, वो वाले ड्राई चने उसको अच्छे लगते हैं। कह रहे मम्मा ड्राई वाले बना दो, थोड़ी सी दही दे दो, मुझे ये अच्छे लगते हैं। वो तो वही वाले बनवा के लेके गया है। सुबह भी मैंने रात को थोड़े बॉयल वाले निकाल के अलग से रख दिए थे, मैं क्या सुबह आपकी इनकी सब्जी बन जाएगी, वरना फिर आलू आलू हो जाते हैं हर रोज। तो निपटा लिया सारा काम, और फाइनली मैंने भी पोछा भी लगा दिया, सिर्फ वो कमरा छोड़ा है। अभी थोड़ी सी देर बैठी हूँ 2 मिनट के लिए, वॉशरूम वगैरह सारे क्लीन हो गए, किचन होगी, सारा काम हो गया। अभी मैं लगूंगी उस कमरे की सफाई में। अभी कूड़ा डाल के आई हूँ नीचे, कपड़े नहीं धोने थे, तो मैं क्या थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा काम आज अलमारी वाला कर लेती हूँ, कल फिर कपड़े हो जाएंगे। जिस दिन कपड़े होते हैं ना भाई, फिर धो के मेरे को थकावट सी हो जाती है, मेरा मन नहीं करता फिर कुछ और करने का। तो अभी ये करके झाड़ पूंछ के फिर दोबारा नहा लूँगी, क्योंकि वॉशरूम भी क्लीन किए, और अभी झाड़ा पूंजी करूँगी तो धूल मिट्टी वही लगी जाती है, कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं फिर बाद में दोबारा एक बार नहा लूँगी। अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर धूप भी निकली हुई है और हवा भी चली हुई है। तो ये टावल टांगा था, देखना वो गिर गया नीचे, और धो के आई थी अभी बाहर। मैं कहीं जगह सूख जाएगी, फिर बाकी कपड़े चटाई बिछा के वहाँ डाल दूँगी,
अभी तो सूखी नहीं है क्योंकि धूप आज इतनी तेज है नहीं, फील नहीं हो रही धूप, हल्की निकली हुई है लेकिन फील नहीं होती। और फेस की वो बन गई, अभी बुरा हाल हो गया मेरे फेस का, ये देखिए कितना। तो ये भी अगर बैठ गई तो फिर काम नहीं होगा, तो खड़ी होती हूँ और जो अपना काम है अपने काम पे लगते हैं। टॉवल तो धोने का हो गया, नीचे गिर के गिल्ला हो गया, धोना पड़ेगा ये तो कल। और केले का पौधा भी मैंने यहाँ रखा है धूप में, ताकि इस पे थोड़ी सी ना धूप लग जाए, क्योंकि इसी यहाँ की मिट्टी वैसी सी है ना, जमी जमी सी, थोड़े से कीड़े से चलने लग जाते हैं जैसे ही वो होती है। और ये देखिए धूप है तो, लेकिन वही बात है इतनी फील नहीं हो रही क्योंकि हवा तेज चली हुई है ना, इस वजह से। तो अभी जैसे ही यहाँ पे नीचे वाला सूखता है, भाई ये साफ़ नहीं होता, इतना क्लीन करने की ट्राई कर दिया मैंने। कौन रह के गए हैं, इतना बुरा हाल उन्होंने मचाया हुआ है ना, वॉशरूम का और इस बाहर का। किचन तो फिर भी मैंने क्लीन कर ली, लेकिन वॉशरूम तो कितना ही रगड़ लो कितना ही रगड़ लो, क्लीन ही नहीं होते। पता नहीं जैसे साल हो गए इनको साफ़ सफाई हुए इनकी। और मेरे को इस घर में सिर्फ वॉशरूम सबसे गंदे लगे थे, वॉशरूम की वजह से मुझे घर अच्छा नहीं लगा था। डेली जाना पड़ता है, दिन में कितनी बार जाना पड़ता है, तो चीज़ साफ़ ना होना मज़ा नहीं आता। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, जैसी मिलती है वहाँ रहना पड़ता है। बाकी वॉशरूम अगर साफ़ ना हो, घर बेशक छोटा हो, एक कमरे का हो, चल जाता है, लेकिन अगर वॉशरूम क्लीन ना होना तो मेरे को मज़ा नहीं आता भाई। तो इसीलिए नया घर बेटर होता है। नए घर में आप कहीं भी लेते हो ना, एक रूम का मिले, 1 BH का मिले, नया घर सबसे बेटर होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको साफ़ सफाई मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली बैचलर रहते थे तो पूरे घर का वो सत्यानाश करके गए हुए हैं। दीवारों वगैरह पे तो पेंट वगैरह इन्होंने करवा दिया, लेकिन वॉशरूम इन्होंने क्लीन करवा के नहीं दिए। टाइलों पे जैसे कुछ तो ये नमक का पानी है, टाइलें भी पूरी वाइट हो रखी हैं, और नीचे से फर्श भी जैसे नमक जम जाता है ना वैसे, और वो क्लीन ही नहीं होता। उसको कितना ही खुरच लो आप, कितना ही रगड़ लो आप, किसी से कर लो, क्लीन ही नहीं होता वो। तो जी छोड़ते हैं, अपनी बातें चलती रहेंगी। एक बार बातें करने लग गए ना फिर तो सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। लगते हैं अपने काम पे। तो जी ये देखिए, और देखने में ऐसा लग रहा था सिर्फ ये इन 2 अलमारियों का और एक इस अलमारी का सामान है, और देखने में ऐसा लग रहा था इस कमरे में कुछ नहीं है। अभी इनको साफ़ सूफ करके जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे रखूँगी अच्छे से, क्योंकि भाई जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने ये जिस जैसे लगाया था वैसे ही पड़ा हुआ, मैंने दोबारा छेड़ा ही नहीं। पता नहीं और इस घर में क्या है, मेरा एक्स्ट्रा कुछ भी करने का मन नहीं करता, वरना हर 2 महीने में मैं पूरे घर की सफाई करती थी, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं। किचन भी, हॉल भी, वहाँ हरियाणा में। यहाँ पे अजीब सा हो रखा है, मेरे का मन ही नहीं करता। मेरा आज भी बस जबरदस्ती में करना ही, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता और मन भी नहीं करता भाई, दोनों चीज़ें हो रखी हैं। तो आज तो निकाल के डाल ही लिया है, मैं कहीं इनको सेट करती हूँ जो जहाँ का है। और सामान थोड़ा है लेकिन ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज इसको लगाऊंगी सारे को अच्छे से। और ये रियांश वाली अलमारियाँ हैं, उसके बाद ये वाली सेट करूँगी दोनों। उनका उतारा है थोड़ा सा, वो ऊपर से उतार के क्लीन किया, और ऊपर भी ना खुरदरा छोड़ा हुआ है बिल्कुल भी, मतलब फिनिशिंग नहीं कर रखी भाई, कोई कपड़ा बिछा दे कुछ बिछा दे ऐसे। क्यों, उस जब सुनील ने सामान रखा था तो मैंने देखा ही नहीं ऊपर कैसा है कैसा नहीं। मैं तो आज झाड़ने लगी, देखी ऊपर बिल्कुल खुरदरा पड़ा हुआ है, झाड़ू भी नहीं लग रहा वहाँ पे अच्छे से। तो जैसे अभी ठीक है, तो अभी करती हूँ मैं इनको साफ़, और फिर थोड़ी सी चाय का ब्रेक लूँगी। अभी बजे हैं 11:15, फिर मैं ब्रेक लूँगी चाय का 12 बजे से, तब तक ये हो जाएगा। फिर एक दिन जोटा लगाऊंगी उस कमरे की अलमीरा का, उसमें से जो फालतू कपड़े हैं वो छांटूंगी, उसकी सारी क्लीनिंग करूँगी। फिर एक दिन करूँगी किचन दोबारा से। किचन का तो खैर मैं करती भी रहती हूँ, किचन में तो मेरे को खुद ही, क्योंकि भाई जहाँ पे हम डेली खाना बनाते हैं तो वो चीज़ तो क्लीन होनी चाहिए वो जगह, तो मेरे को ऐसे गंदी जगह में काम करने का मन भी नहीं करता है। तो किचन तो मैं करती रहती हूँ। तो अभी नंबर आने ही वाला, अभी हफ्ता 10 दिन पहले करी थी, फिर नंबर आने वाला है उसका। तो क्यों खुले घर है, पर्दे वगैरह कुछ लगे नहीं हुए तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो अभी ये वाला काम निपटा लेते हैं। तो ये भी बज गए हैं 12 और हो गए मेरी ये अलमारियाँ क्लीन। ये देखिए साफ़ सुथरी कर दिया मैंने, देखिए कुछ इस तरह से लगा दिया सारा सामान रियांश का भी, और वो ऊपर लग गया है ऐसे। तो जी 1.5 के आसपास तो कम से कम लग गया मेरे को। और ये देखिए इतने कागज ये वो, और निकले सिर्फ कागज वगैरह, बाकी धूल मिट्टी तो कम निकल गई। सामान बिखरा पड़ा था भाई बस, और बाकी कुछ नहीं था, बिखरा हुआ था। तो मैंने वो समेट दिया है सारा, वो लगा दिया, अलग अलग कर दिया। ये ऊपर सारा अपना सुबह वाला रख दिया, इसमें सारा मेरा मेकअप का चूड़ी वगैरह रख दिए हैं, चश्मे। और इसमें जो एक्स्ट्रा सामान था हमारा, जैसे कलर वलर, एक्स्ट्रा शैम्पू है, ये पेस्ट है, ये सारा मैंने इस डिब्बे में डाल के रख दिया है। तो अब बस इस कमरे में पोछा लगाना रहता है,
अभी मन हुआ तो अभी लगाऊंगी, नहीं फिर थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि आज फास्ट भी है ना, तो थकावट ज़्यादा हो जाती है भाई जिस दिन फास्ट होता है। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जो मेरे बेटे ने बनाई थी उसको मैंने पन्नी के अंदर डाल के और मैंने इस तरह से दीवार पर लगा दिया है। अच्छी लग रही है ना, बड़ी प्यारी लग रही है मेरे को ये आइडिया ऐसी अचानक से आइडिया आ गया, मैं क्या इसमें डाल देती हूँ इसको और यहाँ लगा देती हूँ, इधर उधर रखी रहेगी तो ध्यान भी नहीं रहती, तो मैं क्या यहाँ लगा देती हूँ, फिर कभी जब अपना घर होगा तो उसकी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स को ना फ्रेम करवा के अपने घर में लगाएंगे। क्योंकि अपने बच्चे की वो होती है कि मेरे बच्चे ने उस टाइम पे इतने ईयर्स का था तब ये बनाई थी, इतने साल का था तब ये बनाई थी। और अभी कपड़े भी रख दिए, अभी मैंने बाहर ये देखिए चटाई पे डाल दिए हैं। और अभी फाइनली चाय पीऊँगी और फिर मैं नहाऊँगी। सुबह नहा ली लेकिन अब ये काम कर लिया ना, वैसा हो गया नहा ही नहीं है तो अब दोबारा से नहाऊँगी। चाय चुय पी के वॉशरूम वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे मैंने, तो अभी इनको बंद कर देती हूँ। डोर ओपन कर रखे हैं, बंद ही पड़े हैं ये तो। और ये देखिए कुछ इस तरह से वॉशरूम की हालत हो रखी है, वाइट वाइट सा, पता नहीं इनमें क्या जमा हुआ है, उतरता ही नहीं। कितने केमिकल आप यूज़ कर लो। तो जी बस अभी हाथ धोती हूँ, पहले पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर नहाऊंगी। खाने खुने की तो आज टेंशन है नहीं, कपड़े सूख ही जाएंगे आज लगभग। अभी उनको उल्टा पलटी करती हूँ, जो आगे पीछे वाले आगे हैं ना उनको पीछे करती हूँ, जो पीछे हैं उनको आगे डालती हूँ ताकि वो भी सूख जाएं। नहा ली हूँ मैं, और नहाने के बाद में जब आप काम करने के बाद दोबारा नहाते हो ना, रिफ्रेशिंग सा फील होता है। और जी येलो सूट मेरे पास है नहीं है, ख़राब हो गया, फट गया एक्चुअली वो, तो इसीलिए मैंने सुबह टी शर्ट डाली थी दिया बत्ती के टाइम पे, तो अभी तो वो तो गंदी हो गई थी, तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। अगली बार जब घर जाऊंगी ना अपने, तो हल्का सा लेके आऊँगी कोई येलो कलर का सूट सिलवा के, क्योंकि यहाँ से ना पसंद आते भाई और ना पता कहाँ पे मिलते हैं। तो अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। सुबह पूजा के टाइम पहन लिया करूँगी वो टी शर्ट, उसके बाद अपना कोई भी सूट डाल लिया करूँगी, अदरवाइज़ मैं फुल डे येलो ही रखती थी। और आई हूँ तो मेरे ध्यान नहीं रहा कि मैं एक और सिलवा के ले आती। एक्चुअली उस टाइम सामान बहुत ज़्यादा हो गया था तो दिमाग से निकल गया भाई येलो कलर का एक और ले जा दूँ, फास्ट रखेगी तो ख़राब हो जाए, फट जाए तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी है एक येलो कलर का, वो मैंने डाला हुआ है, बहुत हैवी है लेकिन वो डेली यूज़ का नहीं है। वो 3,500 पौने 4,000 का सूट है, हैवी है वो, शादीशुदी में डालने के लायक है। तो वो मैं पहन नहीं रही क्योंकि फिर घर में फिर काम कुम भी करना पड़ता है और फिर सारे सूट ख़राब हो जाएंगे ऐसे जो हैवी वाले सूट है। देखेंगे नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब लेके आऊँगी, या नेक्स्ट टाइम जाके वहीं पे रहेंगे। अभी तो ये भी फाइनल नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ अगली बार अपना वहीं पे ठीक है, जहाँ मन लगे वहीं पे रहो, जहाँ मन ना लगे वहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है। जहाँ अपने लोग हो वहाँ पे रहो। तो अगली बार देखेंगे अपना वहीं पे जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, फिर वहीं पे सिलवाऊंगी सूट। और अब बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, ये देखिए कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। और इधर मैंने ये वाली खिड़की खोल रखी है ना, यहाँ से आ रही है और फिर वो उधर जा रही है हवा कपड़ों के पास बिल्कुल। तो अभी करती हूँ मैं रेस्ट, टाइम हो गया, ये देखिए 1:15 बज गए हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर सारा काम निपटा दिया। बस ये वाली इधर वाली अलमारी मैंने करी नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा। वही बात है, जितना मन था उतना कर लिया, ये मन नहीं था। मैं कल फिर या परसों जब भी टाइम लगेगा तो मैं इस वाली को भी कर दूँगी। ज़्यादा और कहीं तो सामान है नहीं, कोई बेड नहीं है कि वो खाली करके ठीक करना है। वो रूम हो गया, ये अलमारी ठीक होगी ना तो बस किचन ही है, फिर उसके अलग और कुछ है ही नहीं। सामान मैं लेके भी नहीं आई ज़्यादा, बस जो मोटा मोटा यूज़ का सामान होता है वही मैं लेके आई हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी मैं लेके नहीं आई। और अगर वापस जाना है तो भाई ठीक है, कम सामान होना चाहिए, ये ना हो ना भाई फिर वापस जाते टाइम भी दिक्कत हो। आते टाइम भी हमारे पास यही था, कपड़े वगैरह ही थे और तो कुछ नहीं था ज़्यादा, क्योंकि फ़्लाइटों में सामान कम आता है एक्चुअली, इस वजह से। किचन का सामान था मेरा, किचन का मैं अपना सारा वो तो वही लेके आई थी हरियाणा वाला। यहाँ पे आके मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, जो अभी कुरियर से बॉक्सेस वगैरह मंगवा लिए थे हमने किचन के। तो कूलर भी रह गया, अभी कूलर भी साफ़ नहीं हुआ क्योंकि 12 उसमें बज गए थे। और कूलर मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है जिससे मैं कूलर के पेंच खोल सकूँ और वो साफ़ हो जाए, वरना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं इसको उठा के पैक करके रख दूँ। अब मेरे को ये खड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा बीच में तो खैर क्या है, खड़ा तो साइड में है, पर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अब मौसम भी नहीं है, इसको रख ही देती हूँ उठा के ढक के। धूल मिट्टी ऐसे ही जमता रहता है, चीज़ों पे ख़राब होती है चीज़ें फिर। तो इसका भी देखूंगी, जुगाड़ पानी लगवाऊंगी, कुछ रियाज से मंगवाऊंगी, किसी के आसपास सामने वालों के घर से देखूंगी, अगर मिल गया तो स्क्रू ड्राइवर उनसे मंगवा के। क्योंकि ये हर रोज़ तो यूज़ नहीं होगा भाई स्क्रू ड्राइवर, एक बार खोल के और बंद करके रखना है, फिर तो नेक्स्ट गर्मियों में यूज़ करना है। इन्होंने अपना नेक्स्ट गर्मियों में चला लेंगे, रखेंगे, क्या करेंगे।
क्या नहीं करेंगे। तो अभी करते हैं अभी रेस्ट थोड़ी देर। नींद तो देखो मुझे आती नहीं है, पर यही है मैं थोड़ी देर आंख मीच के पड़ जाती हूँ, अपना माइंड रिलैक्स हो जाता है उससे। जब आप कुछ सोचते समझते नहीं हो तो मैं आंखें बंद करके ऐसे ही लेट जाती हूँ। बज गए हैं शाम के 5। अभी हम जा रहे हैं पार्क में। और जी दोपहर को सो गई थी मैं 1 घंटे के आसपास, क्योंकि भी आज फास्ट था, सफाई वगैरह कर ली, थकावट हो गई थी तो सो गई मैं। अभी हम पार्क चल रहे हैं माँ बेटा। आज अच्छा मौसम है और वो देखो पहुँच गए आगे। ये देखे धूप, वाह सनसेट। अभी हो जाएगा थोड़ी सी देर में सनसेट। हाँ बुर्ज खलीफा पे जाओगे ना, उसके सबसे टॉप पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो, उस पे सूरज वहाँ ऊपर दिखेगा। ओके क्योंकि ज्यादा। तो जी आ गए हैं पार्क में हम। और गीला पड़ा है भाई, आज वॉकिंग की सोची थी, पीछे से सारा गीला पड़ा है वहाँ से। और पार्क में शांति है भाई, आज भीड़ अभी बहुत कम है क्योंकि अभी आना शुरू में लोग। ये देखिए खाली पड़ा हुआ है। और ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है यहाँ का, ये वाला। शुक्र है सूख गया है। और ये देखिए सन ये दिख रहा है यहाँ से। एक्सरसाइज वाला भी खाली पड़ा हुआ है आज तो। और रियांश इतना शोर करता है ना, यहाँ तक उसकी आवाज़ें आ रही। और ये देखिए सन कितना प्यारा लग रहा है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रेड रेड। तो जी चल दिए हम घर, हो गई है शाम। ये देखिए मौसम। देखा था मैंने उसको खेलते हुए, मैं ये भी आया। बोल रहा था ना ऊपर बिल्डिंग से, ये बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ। बाइक गिर गई भाई किसी की, बच्चे को चोट लग गई लगता है। बुआ रहे हैं, पी गए हैं इनकी नाक से दिख रहा है। तो जी पूजा कर लिया मैंने। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। ये देखिए आटा रखा हुआ है और हल्दी डाल लिया। अभी बेसन खत्म हो गया है, उसमें पैकेट में है शायद, खोलना ध्यान नहीं रहा मेरे अब की बार। और रियांश गया है ट्यूशन और हर रोज भूल जाता है वही, क्योंकि पार्क से आके लग जाता है वो काम करने। और कुछ सम थे जो उसको समझ में नहीं आ रहे थे तो मैं समझाने लग गई, इसलिए आज मेरे को भी खाने में लेट हो गया। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना अपने लिए और इनका भी अभी साथ में बना दूंगी, बार बार नहीं बनता मेरे से। अभी 7:30 होने वाले हैं, 8 बजे तक फिर ये खाते ही हैं। तो अभी बना के रख दूंगी। भुजी बन गई है इनकी, वो गर्म कर दूंगी बाद में। रखी है भुजी। और सुबह के लिए आज के लिए आलू बना दूंगी या कुछ और सोच लूँगी, क्योंकि बच्चा जो चीज़ खाए खुश हो गए वही चीज़ भाई मैं देना प्रेफर करती हूँ। स्कूल में तो, घर पे तो मैं इसको सारी चीज़ें खिलाती हूँ, छुट्टी वाले दिन भी या रात को भी जो बनता है। स्कूल में मैं ज़्यादातर वही चीज़ें वही सब्जियाँ देती हूँ भाई, जो ये खा लेता है। ये ना हो कि वो रोटी भी ना खाए सब्जी के चक्कर में। तो अभी तवा रख दिया है मैंने, अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। और यहीं पे चार्जर लगाया हुआ है फ़ोन का, बैटरी कम रह गई थी फ़ोन में एक्चुअली। तो भी फटाफट से भाई खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। और इस टाइम तक तो ना अंदर ऐसे 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 हो जाता है कि जैसे बस मिल जाए कुछ। और मीठे के साथ खाना, नमक वाला खाना हो ना तो मेरे को फास्ट रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, अगर नमक खाना हो तो। लेकिन वही है, बिना नमक के खाने में थोड़ा सा फील होता है। लेकिन मैं दही ले लूँगी साथ में, थोड़ा खट्टा लगेगा तो खाया जाएगा, रात का गुजारा हो जाएगा। फिर सुबह उठते ही भूख लगी उठेगी, उठते ही सबसे पहला काम होगा खाना खाने का।